दिल्ली से लखनऊ तक पार्टी चुनाव आयोग के खिलाफ कफन वाली पोस्टर पॉलिटिक्स तेज कर चुकी है। इसके पीछे का कारण मिल्कीपुर के सियासी महाभारत से जुड़ा है, जिसके एग्जिट पोल ने सपाइयों को भड़का दिया है। पहले अखिलेश ने भेजा कफन, अब कार्यकर्ताओं ने भेजा कफन। मिल्कीपुर हारने का डर तो छपने लगे बैनर। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए। एग्जिट पोल से विपक्ष में खलबली, खास तौर पर मिल्कीपुर को लेकर एग्जिट पोल में जो रुझान आए उसे लेकर सपा पूरी तरीके से भड़की। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बीजेपी के साथ इस बार चुनाव आयोग के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया, जिसके बाद पार्टी कार्यकर्ता भी चुनाव आयोग को निशाने पर ले रहे हैं। ये दो तस्वीरें देखिए। पहली तस्वीर कल की है, जहां संसद परिसर में अखिलेश यादव समेत तमाम सपा सांसदों ने चुनाव आयोग को सफेद कपड़ा भेजा। इस तस्वीर ने दिल्ली से लखनऊ तक सियासत को गर्म कर दिया। तो आज लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगाया गया, जिसमें चुनाव आयोग पर बीजेपी को संरक्षण देने का आरोप लगा करके कफन उड़ाने की बात कही। लखनऊ में लगे इस पोस्टर के जरिए समाजवादी छात्र सभा के प्रदेश सचिव अब्दुल अजीम मंसूरी ने कार्यकर्ताओं से अपील की और कहा कि जिलेवार कार्यक्रम चले, चुनाव आयोग को कफन भेंट करें। आपको बताएं कि मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजे कराएंगे, लेकिन अखिलेश और सीएम योगी के लिए नाक की लड़ाई बने इस सीट के लिए एग्जिट पोल ने जो अनुमान लगाया वो अखिलेश यादव को रास नहीं आया। इसके लिए पहले मिल्कीपुर में बीजेपी पर फर्जी वोटिंग के आरोप लगाने के साथ चुनाव आयोग पर जोरदार हमला बोला गया। बगल के जिले जो हैं वहां से भारतीय जनता पार्टी ने अपने कार्यकर्ता बुलवाए। अंबेडकर नगर से कार्यकर्ता आए। अब तो हम लोगों को उनके गांव पता लग गए हैं क्योंकि पकड़े गए थे कुछ लोग। बगल के जिले से अमेठी से लोग आए थे, सुल्तानपुर से लोग आए थे, रायबरेली से लोग आए थे और गाड़ियों के नंबर हैं। अगर आप चाहोगे तो मैं अपने पार्टी के पेज पे कुछ गाड़ियों के नंबर आपको दे दूंगा, डाल दूंगा। प्रिसाइडिंग अफसरों की आपको वो रिकॉर्डिंग मिल गई होगी, जहां पर प्रिसाइडिंग अफसरों से पूछा कि भाई टारगेट पूरा है कि नहीं है और किस टारगेट में आप हैं। आपको 30 वोट डलवाना है फर्जी या 50 वोट डलवाना है या उससे ऊपर, वो भी रिकॉर्डिंग आपको हम लोगों ने जानकारी कर दे दी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने जो अधिकार दिया है उन अधिकारों को छीन रहे। बात ये वोट ही नहीं डालने दोगे आप या दूसरे आपके लोग वोट डाल लेंगे, ये कहाँ की वो है। इसीलिए मैंने कहा कि इलेक्शन कमीशन मर गया है। इलेक्शन कमीशन को जांच करनी चाहिए कि जो मरे हुए लोग थे उनके वोट कैसे पड़ गए और अगर वोट पड़े हैं तो प्रिसाइडिंग ऑफिसर और जो संबंधित अधिकारी उनके खिलाफ कार्रवाई क्या कर रहा है इलेक्शन कमीशन। अखिलेश के बयानों पर बीजेपी ने जोरदार पलटवार किया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अखिलेश के साथ राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल को भी निशाने पर लिया। अखिलेश यादव हों या केजरीवाल हों या राहुल गांधी हों, ये हार चुके हैं। जनता ने नकार दी है अखिलेश यादव को, इसलिए ऐसी खीस है। अभी तक लोगों का बहाना ईवीएम था, जब हारने लगते थे और उसके बाद प्रशासन बनता है, फिर चुनाव आयोग बनता है। ये हार के तमाम कारण ये विपक्ष बनाता है, लेकिन जब लोकसभा में जीतते हैं तो ये बोलते हैं कि ये जनता का जनादेश है। बहरहाल वाल पलटवार के बीच अखिलेश यादव जिस तरीके से बीजेपी और चुनाव आयोग को कोस रहे हैं, लग रहा है कि समाजवादी पार्टी अध्यक्ष को अपनी हार का डर सता रहा है। 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव भी हैं और उसके पहले मिल्कीपुर उपचुनाव लिटमस टेस्ट माना जा रहा है। मिल्कीपुर की महाभारत के लिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी दोनों ने पूरी ताकत झोंकी। सीएम योगी ने ताबड़तोड़ कई जनसभाएं की तो अखिलेश यादव और डिंपल यादव समेत समाजवादी पार्टी के तमाम दिग्गजों ने जमकर प्रचार किया और अपनी जीत के दावे किए। लेकिन नतीजों से पहले सिर्फ एग्जिट पोल के अनुमान से अखिलेश जैसे बयानबाजी और पोस्टरबाजी कर रहे हैं, उससे साबित हो रहा है कि शायद उन्हें मिल्कीपुर की हार का अंदेशा हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।